नमस्ते। फैसला आप पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। जैसे ही द केरला स्टोरी मूवी का ट्रेलर आया वैसे ही वामपंथी गैंग बिलबिला उठा और अपनी पूरी ताकत के साथ, पुरजोर ताकत के साथ लग गया इसे एक प्रोपेगेंडा साबित करने में। और ऐसा करे भी क्यों ना भला, जब मूवी के ट्रेलर में ही इतना कुछ है तो इनको ये वाकई जो कहते हैं ना डर का माहौल, जो ये अक्सर कहा करते, तो ये वाकई इस बार इनके लिए डर का माहौल है कि जब मूवी के ट्रेलर में इतना कुछ है तो आगे क्या होगा। इनकी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी, इनको इस बात का डर है। खैर, द केरल स्टोरी सच्ची घटना पे आधारित मूवी है, ठीक वैसे ही जैसे अभी हाल ही में आई फिल्म द कश्मीर फाइल्स थी। कैसे द कश्मीर फाइल्स ने इन वामपंथियों और इन सेक्युलर्स की पोल पट्टी खोल के रख दी थी, ये किसी से छुपा नहीं है, ये हम सबके आंखों के सामने है। कैसे उसमें दिखाया गया कि कश्मीरी पंडितों के साथ कैसा व्यवहार हुआ, और आज तक वामपंथी दल जिसे कश्मीरी पंडितों का पलायन कहते आए, वो एक्चुअली में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार था। क्योंकि लगभग 95% कश्मीरी पंडितों को या हिंदुओं को, टोटल होता है हिंदुओं को, या तो काट दिया गया, या तो भगा दिया गया, या वो डर के भाग गए अपनी बहू बेटियों की इज्जत बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, अपने बच्चों की जान बचाने के लिए वहां से भाग गए। और इसे ये वामपंथी आज तक कश्मीरी पंडितों का पलायन कह रहे थे। तो अब सोचने वाली बात यह है कि द केरल स्टोरी से इनको इतना ज़्यादा डर क्यों है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इस मूवी के ट्रेलर को आपने अगर देखा होगा तो आपको पता होगा, पर फिर भी मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखना चाहती हूँ कि द केरल स्टोरी में दिखाया गया है कि कैसे केरल की एक मासूम सी, नॉर्मल सी लड़की, हंसती खेलती लड़की को कैसे पहले एक प्लान्ड वे में प्यार के जाल में फंसाया जाता है, जिसे कि हम लव जिहाद कहते हैं। फिर उसे कैसे कन्वर्ट किया जाता है इस्लाम कबूलने के लिए, उसके बाद फिर उसे कैसे आतंकवाद की आग में झोंक दिया जाता है। अब जो लोग बेशर्मी के साथ ये कहते हैं कि लव जिहाद जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, ये संघियों का बनाया हुआ प्रोपेगेंडा मात्र है, ऐसा कुछ नहीं होता, जबकि इतने सारे केसेस सामने आ रहे हैं, फिर भी ये कहते हैं कि लव जिहाद जैसा कुछ नहीं होता, वो भला इतने बड़े टॉपिक जिसमें कि आतंकवाद को कवर किया गया उसको कैसे हजम कर पाते हैं। तो ये लोग लग गए फिल्म को रिलीज होने से रोकने के पीछे। जब इनको वो भी लगा कि हमें इसमें सफलता नहीं मिल रही है, होती हुई नहीं दिख रही है ऐसा कुछ, तो ये लग गए कुछ ऐसे सीन कटवाने के चक्कर में, ताकि जो ऐसे सीन जिससे कि इनका असली फेस लोगों के सामने आ जाए, विशेष समुदाय को जिसमें कि दिखाया जा रहा है, तो वो ये चाह रहे थे कि वो सीन काट दिए जाए। तो भाई जब ट्रू स्टोरी पे बनी हुई मूवी है तो सीन अगर ऐसे दिखाया गया है तो वो क्यों काटा जाएगा। अगर विशेष समुदाय है, अगर वो हिंदू है तो हिंदू को हिंदू ही दिखाया जाएगा, मुस्लिम को मुस्लिम ही दिखाया जाएगा। आपकी तरह नहीं होता कि रेप मुस्लिम ने किया और नाम आप राहुल राकेश रख देते हो। जो रहता है उसको स्टोरी में एज इट इज रखा जाता है, बस थोड़ी सी स्वतंत्रता रखी जाती है क्रिएटिविटी के लिए, ताकि उस मूवी को देखने में लोगों का मन लगे। पर कहानी चूंकि ट्रू स्टोरी है तो कहानी तो का मेन जो फोकस होता है वो वही होता है। तो ये इस चीज में लग गए। पर अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि ज्यादातर मिलॉर्ड को उनके पक्ष में ही कुछ ना कुछ बोलना होता है, पर इस बार हुआ ये कि इस फिल्म के बैन लगाने के पिटीशन की हियरिंग में हाई कोर्ट के जस्टिस एन नागरेश का ऑब्जर्वेशन बहुत ही काबिले तारीफ था। उन्होंने कितने अच्छे तरीके से अपने पॉइंट्स को सामने रखा, एकदम मतलब कि क्रिस्टल क्लियर कह सकते हो। उन्होंने अपनी बात को इतने अच्छे तरीके से सामने रखा। उन्होंने कहा कि ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जिसमें हिंदुओं को गैंगस्टर, रेपिस्ट, स्मगलर या और भी बहुत तरह का चीज़ दिखाया गया है, और सिर्फ ऐसा हिंदी सिनेमा में नहीं होता, ऐसे डिफरेंट लैंग्वेज के सिनेमा में किया जाता रहा है। तब तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तब तो ऐसा कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, फिर इससे क्यों दिक्कत है। अच्छा,
अब हम चलते हैं ज़रा रुदाली गैंग की तरफ, या यूं कहो कि डरे हुए गैंग की तरफ, जो ये कह रहे हैं कि द केरल स्टोरी प्रोपगेंडा है। तो ज़रा मैं आपके सामने एक पिक रखना चाहूँगी, आप इस पिक को ध्यान से देखिए। हालांकि नंबर इससे कहीं ज़्यादा है, जो आपको इसमें फ़ोटोज़ और नाम दिख रहे हैं, नंबर उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है, पर मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपके सामने ये पिक रखी है। आप इस पिक को देखिए। अब ये बताइए कि अगर लव जिहाद जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ लव जिहाद एक प्रोपगेंडा है, तो फिर इन लड़कियों को किसने मारा? ये जो केसेस है ये क्या है? ये क्या झूठे केसेस हैं? अच्छा वो छोड़िए, क्योंकि जवाब आपके पास है नहीं, और जो आप जवाब देंगे उसको जवाब नहीं कहते, उसको थेथरोलॉजी कहते हैं। तो आपने तो कश्मीर फाइल्स को भी प्रोपगेंडा बताया था, पर सच्चाई क्या निकली? सच्चाई तो निकली कि वो प्रोपगेंडा नहीं था। सच तो ये है कि ऐसी कोई भी मूवी, सीरियल या वेब सीरीज कुछ भी हो जो कि इस्लाम की सच्चाई को फैक्ट के साथ लोगों के सामने लाता है, आपको उस मूवी से या उस चीज़ से दिक्कत हो जाती है, आपको उससे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि प्रोपगेंडा तो आप चलाते हैं सबसे ज़्यादा, झूठ का और कवर अप का। खैर, अब जरा आते हैं मूवी के ट्रेलर पे, जिसके आते ही इन वामपंथियों में कुलबुलाहट शुरू हो गई। ट्रेलर में दिखाया गया है कि एक नॉर्मल सी लड़की, हंसती खेलती जो एक नॉर्मल लड़की होती है, वो पढ़ाई कर रही है, उस लड़की की सहेलियां कभी उसके भगवान पे उंगली उठाती है, कभी उसके भगवान पे क्वेश्चन करके उसको नीचा दिखाने की कोशिश करती है, या यूं कहो कि ब्रेन वॉश करने की कोशिश करती है। तो कभी कहती है कि हमारा अल्लाह ही सबसे बड़ा है। और इसी ट्रेलर में दिखाया गया है कि उस हिंदू लड़की के साथ कुछ लड़के छेड़छाड़ करते हैं, और इस छेड़छाड़ के दौरान उसके बाजू पर से कपड़ा फट जाता है, फाड़ देते हैं उसका कपड़ा। इस घटना के बाद उस हिंदू लड़की की सहेलियां, जो कि मुस्लिम है, वो कहती हैं कि ऐसा तुम्हारे साथ हुआ, आज तक तुमने सुना है कि किसी हिजाब पहनी हुई लड़की के साथ कोई छेड़खानी या उसका रेप हुआ हो? आप बताइए। जबकि आए दिन हम न्यूज़ में देखते रहते हैं कि मुस्लिम लड़कियों के साथ मैक्सिमम रेप की घटनाएं उनके घर के लोग ही करते हैं, उसके किसी रिलेटिव के द्वारा, कभी मदरसों में, कभी मस्जिदों में, और न जाने क्या क्या। सच तो ये है कि रेप का हिजाब से कुछ लेना देना ही नहीं है। हिजाब पहन लेने से आप वो ऐसा प्रोटेक्शन नहीं है कि आपने हिजाब पहन लिया तो आप ऐसे मानसिकता की, घटिया मानसिकता के लोगों से की सोच से आप बच जाएंगे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो 3, 4, 5 साल की बच्चियों के साथ जो रेप होता है, फिर वो क्या है? अजी, आप तो वो लोग हैं, वो महान आत्मा है जिन्होंने मुर्दों तक को नहीं छोड़ा। पाकिस्तान में जो केस आया था उसमें था कि वो उसने करीब 45-46 लाशों के साथ कब्र में से निकाल के रेप किया था, बताइए। तो आपने तो लाशों तक को नहीं छोड़ा, और क्या एग्जाम्पल देंगे आप? और अगर न्यूज़ की माने तो कभी बकरी, कभी गाय, कभी कुत्ता, कभी मुर्गी, आप क्या बोलेंगे? और क्या क्या गिनाया जाए? मैं तो ये सोचती, मुझे तो सोच के भी घिन आती है आप जैसे लोगों की मानसिकता पे, और उन लोगों की मानसिकता पे जो ऐसे लोगों का सपोर्ट करते हैं, जो ऐसे लोगों का बचाव करते हैं। खैर, ट्रेलर से पता चलता है कि लव जिहाद और कन्वर्जन में सिर्फ लड़का ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि लड़की की सहेलियां भी लगातार ब्रेन वॉश करने का काम कर रही हैं। यानी कि द केरला स्टोरी से ये बात तो स्पष्ट होती दिखाई देती है कि लव जिहाद में अब्दुल ही शामिल नहीं होता, बल्कि फातिमा और शबनम भी बराबर की हिस्सेदार होती है। या यूँ कहा जाए कि अब्दुल तक हिंदू लड़की को पहुंचाने का काम फातिमा और शबनम जैसी लड़कियां दोस्त बन के करती हैं। अब जब ट्रेलर में इतना सब कुछ है तो ये मूवी देखनी तो बनती ही बनती है, क्योंकि इस बात को तो हमारे बड़े बूढ़ों ने भी कहा है कि किसी भी बात को कहानी के माध्यम से समझाना सबसे ईजीएस्ट वे होता है। वैसे तो इस टॉपिक को धर्मांतरण, लव जिहाद, भूमि जिहाद, इस तरह के बहुत तरीके के जिहाद है जिनको समय समय पर सोशल मीडिया पे उठाया जाता रहा है या उठाया जाता है अभी भी, और मेरे जैसे कई छोटे बड़े
मेरे आपके जैसे जो मुझे लगता है कुछ होंगे लोग जो और वीडियो बनाते होंगे, तो मेरे आपके जैसे और भी बहुत सारे यूट्यूबर छोटे बड़े हैं जो कि समय समय पर इन मुद्दों पे वीडियो बना के जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। पर हमारा दायरा बहुत ही छोटा है, सीमित है। हमारे जितने सब्सक्राइबर हैं, जितने व्यूअर्स हैं, बस उतने ही हैं। लेकिन फिल्म का दायरा बहुत बड़ा होता है, एक वृहद दायरा है फिल्म का। इसलिए वामपंथी दल बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ है, क्योंकि मैसेज जितने इजीएस्ट वे में कहानी के रूप में जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा, जितने व्यापकता से लोगों तक पहुंचेगा, उतना ज़्यादा डर है इनको अपनी पोल पट्टी खुलने का। ये जो कवर अप करते आए हैं उस चीज़ से पर्दा हटने का। इस वजह से ये नहीं चाहते थे कि ये मूवी रिलीज़ हो। और अभी भी मैंने ट्विटर पे देखा, कई जगह सोशल मीडिया पे देखा, कई जगह तोड़ फोड़ हुई है, कई जगह नारेबाजी हुई है। तो ये इस तरह की छिटपुट घटनाएं तो हो ही रही हैं, तो ये इनकी कुंबलाहट बताती है। खैर, मैं जल्द ही ये मूवी देखने जाऊंगी और इस मूवी का रिव्यू आपसे साझा करूंगी, ताकि आपको पता चले कि इस मूवी में और क्या क्या है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक अपना और अपने अपनों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।